आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुलिस्तान बिक्सन के नाज़रीन गामा yang tercinga Hussein Khalid Shofna assalamu alaikum wa jule नाज़रीन yang tercingna लदख सी खबर खुरियती दुल्ला हाजिर सोंसे खबर की शुरुआत पुंगते yang tercik अपेक्स बॉडी या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस या yang एफरिस लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कारगिल यूनिटी शोखनानी प्रेस कॉन्फ्रेंस मालिंग खेमा शकन में शाना खबर की शुरुआत पुंगते अपेक्स बॉडी ना कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नबत गाँव yang दिबुज दोनों अपेक्स बॉडी MHA इन्विटेशन जी का कौन खुदी राय मशवरान होम मिनिस्ट्री जग पर शकने में yang ध्यान चोखला दिबुज दोनों ngachas प्रेस कॉन्फ्रेंस yang tang sakta फुटचुक सिंगाव कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लांग MHA शोखनांग इन्विटेशन चिगियों से इंसुक बातचीत इसकोला छन दिया बरंग एफर ngachas का तोतना लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कारगिल यूनिटी शोखना कोई काफी मुतालबा दो अपेक्स बॉडी ना या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पर से गांव को जर बरजम से कौन गजुक चिगांग कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यंगो कोन जरे मोले दो क्या जमाना कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ना कोई आइडियोलॉजी मजम जरे जरिंदो यंग कोई जर बनजम से MHA छोखनांग खोन लांग अलग यानी कि सेपरेट इनविटेशन चितंग से यंग खोन यंग तामसिक मुतालबा ना दोनों खोन जक्सिन जरे जरिंदो गांव खोन जर बनजम से कारगिल डिस्ट्रिक्ट यंग तकरीबन 20% माइनॉरिटी यंग खोनंग स्टेट जरे जरिंदो छन नाज़रीन का प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख ऑफिसी दफ्तर ला ट्रांसपीडी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला। मैं बोधिस हुसैन करगिल का प्रेसिडेंट कर्मा डदुल मैं बोधिस कमेटी को आज इस प्रेस के सामने पूरा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सब प्रेस क्लब वाले शॉर्ट नोटिस में हमें यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का चांस दिया। थैंक यू सो मच। तो हम सबसे पहले हमारा करगिल पोजीशन का हाल ही में इलेक्टेड हुआ है, तो मैं अपना टीम का थोड़ा इंट्रोडक्शन सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो हमारा सबसे पहले ये वाका मुल्क बेल्ट में पूरा फोकर सापी में वाइस प्रेसिडेंट हमारा सोहमुरबू जी है जी, और दूसरा हमारा वाइस प्रेसिडेंट आर्यन वैली से बिलोंग करते हैं। पूरा दर्शी गरकोन सना से कुक्षो पचारी साहब को ये वहाँ पे कवर करता है। तो हमारा जनरल सेक्रेटरी जी सिंह संपेल। तो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद दो ही है। तो हाल में आप लोग को पता है पॉलिटिशियन डेवलपमेंट आजकल जोर शोर से लद्दाख में चल रहा है यूटी लद्दाख को लेके या इस चीज़ को तो हम पहले से ही यूटी के फेवर में बदुस्तान करगिल जो है आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद यूटी मिलने के बाद फिर हमें 6 शेड्यूल का ही मामला शुरू हो गया। तो करगिल में एक ले में एक अपेक्स बॉडी बन गया, करगिल में एक KDA बन गया। तो बीच में हमारा भी लोगों का कुछ करगिल में 20% पॉपुलेशन बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ को लेके तो अभी सेंटर से जो है सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी और GK रेड्डी जी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा 70 साल का डिमांड जो है पूरा हो गया। हम यूटी को लेके हम पहले से डिमांड करते थे, तो हम सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हम तो हमारा भी कुछ डिमांडें हैं। तो हम ना करगिल के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है ना ले के साथ पार्टिसिपेट कर पा रहा है। ले जो है अपना ले डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करके अपेक्स बॉडी के साथ वहाँ पे अपना मुद्दे रखे हैं। तो करगिल वाला जो KDA को हाल में 1 जुलाई को वहाँ पे बुलाया गया है। तो हमने कहा था तो KDA के साथ जो है हमें तो जाने का मकसद नहीं रहते हैं, क्योंकि हम अपेक्स बॉडी का पहले से हम करते आ रहे हैं। तो हम जो है इस चीज़ को लेके तो KDA भी अपना मकसद से ठीक है, अच्छा है, हम मानते हैं अपना लोगों के बारे में सोच रहा है, लद्दाख के बारे में सोच रहा है। इस चीज़ को हम कुछ वो नहीं बोलते हैं, मगर जो है हम अपेक्स बॉडी को पहले से साथ देते आ रहे हैं। तो अपेक्स बॉडी का अलग से डिमांड KDA का अलग से डिमांड हो रहा है,
तो इस चीज़ को लेके केडीए का कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा उनका, तो ये 2 मकसद लेके, तो स्टेटहुड को लेके उनका डिमांड है, तो हम उसको वेलकम करते हैं। बाकी 370 और 35A का जो डिमांड है उस चीज़ को लेके तो हमने पहले से मुखालिफ थे, तो अभी भी हम उनके साथ नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम एपेक्स बॉडी को ही वो कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारा यहाँ से भी, हमारा भी करगिल डिस्ट्रिक्ट में 20% लोगों का बशिंदा है, तो और हमारा गाँव में दिया जाए तो 40 गाँव हमारा यहाँ पे रहते हैं। तो हमें भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से, किशन रेड्डी जी से हम उनके गुजारिश करते हैं हमें भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का कहीं चांस दीजिए। हम यही लेके आज आपके सामने आए हैं, तो हम सबको ये बताना चाहते हैं। बाकी तो हम ज़्यादा ना बोलते हुए हमारा वाइस प्रेसिडेंट जी थोड़ा ब्रीफ करेंगे आप लोग को। शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब करगिल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप करगिल में जितने भी मीडिया ग्रुप है, हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पे आए हमारी बात सुनने के लिए। हम सब की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आप लोगों को बोला, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि आजकल आप लोगों को पता है कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काफ़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। खासकर अभी 24 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कश्मीर और जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करके वहाँ से एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और होम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया गया। और हम सबको पता है वहाँ पे किस तरह से क्या मीटिंग हुआ। फिर इसके बाद हम लोगों को पता है पिछले साल जब से यूटी लद्दाख बना हुआ है, उसके बाद ले डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करके अपेक्स बॉडी फॉर 6 शेड्यूल मूवमेंट करके बना हुआ था, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया था पिछले साल। इसके बाद फिर ये चर्चा थी कि भाई करगिल का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो अभी जो है एक साल बाद, लगभग एक साल बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और होम मिनिस्ट्री की तरफ से करगिल को रिप्रेजेंट करके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को जो है ऑलरेडी इनविटेशन आ चुका है। वो जो है 1 जुलाई को उनसे मिलने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से 11 बजे उनका ऑलरेडी मीटिंग फिक्स है। तो इन सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए अब सबको पता है करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो है बुद्धिस्ट माइनॉरिटी काफ़ी मायने रखता है। सबको पता है करगिल डिस्ट्रिक्ट में पूरे माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो है लगभग 20% है, जो हम लगभग 60% एरिया को हम स्कैटर्ड है, कवर करते हैं, हम वहाँ पे बसते हैं। तो अब सबको करगिल के मीडिया ग्रुप को ऑलरेडी पता है, पिछले साल जब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, शुरू में जब वजूद में आया था, तो उसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो मेन एजेंडा था, जब से उनका वजूद में आया, तो पहला तो वो साफ साफ कहते थे कि वो यूटी का जो है वेलकम नहीं करते हैं, वो लद्दाख को यूटी नहीं चाहते। दूसरा उनका एजेंडा था कि वो जो 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A जो एब्रोगेट हुआ था, उनका भी उन्होंने अगेंस्ट किया था कि वो चाहते थे कि आर्टिकल 370 और 35A जो है वो एब्रोगेट ना हो। और इसी तरह से सबको पता है पिछले साल जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाया था। ब्लैक डे इसलिए मनाया था क्योंकि वो जो है बिल्कुल बॉयकॉट किया था, उन्होंने अगेंस्ट किया था जो आर्टिकल 370 और 35A जो है वो उनको नहीं मानते, वो रिस्टोर होना चाहिए। तो उनका मेन मकसद था कि जो आर्टिकल 370 और 35A जो है वो प्री अगस्त 6 अगस्त जो पोजीशन था उसको रिस्टोर किया जाए। इसी तरह से हमने शुरू से देखा, जब से केडीए का फॉर्मेशन हुआ है, जब को वजूद में आया है, तब से हमने ये देखा, खासकर हम जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट करगिल में है, हमने ये देखा कि करगिल का जो है उनका इंक्लेशन ज्यादातर कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप पे था। और हम सबको पता है उस टाइम गुपकार अलायंस करके कश्मीर को रिप्रेजेंट करके एक ग्रुप बना था, जिस तरह से केडीए बना है। तो उनका जो आइडियोलॉजी था उस तरफ जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का शुरू से वजूद क्या नाम है उनका इंक्लिनेशन रहा है, चाहे वो यूटी का अगेंस्ट करना हो, चाहे आर्टिकल 370 और 35A का अगेंस्ट करना हो। और उसके इसी वजह से पिछले साल जब केडीए फॉर्म हुआ था, तो पिछले साल से ये बात चल रही थी। तो तब से हमने करगिल बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी ने हमने केडीए को बॉयकॉट किया था, हम उसके पार्ट नहीं बने थे, हम सबको पता है। उसका मेन मकसद यही था क्योंकि केडीए का एग्जिस्टेंस में आना और उनका काम करने का मेन वो करगिल के अवाम के
जो प्रॉब्लम्स है उनको ज्यादा आगे रखने से ज्यादा उनको मतलब हमें ये लगता है कि वो जो करगिल क्या नाम है कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप की उसमें जाता है। और हम सबको पता है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरशिप ने गुपकार अलायंस के साथ भी मीटिंग की थी। उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ करगिल में आके मिला था और वो भी कश्मीर जाके उन्होंने भी वहां पे मीटिंग की है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए तो हमारा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो आइडियोलॉजी है, जो उनके काम करने का तरीका है, वो सब जो है हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी का जो है के लिए वो हमें सूट नहीं करता। वो हमारे फ्यूचर के लिए हमें बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचना होता है। इसी कारण हमने पिछले साल बॉयकॉट किया था और हम उसी चीज पे आज भी बरकरार है। हमने अभी रिसेंट जो केडीए का पहला मीटिंग हुआ, इसके बाद करबला साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, इसके बाद कई मीडिया ब्रीफिंग आ चुका है। उनमें उनका स्टैंड जैसे पहले पिछले साल था जब से वो एग्जिस्टेंस में आया उसी पे अब आज की डेट में भी वो कायम है। हम देख रहे थे कि उनके एजेंडा में कोई चेंज आ रहा है या कोई उनका जो है मकसद या कुछ चेंज हो रहा है, तो उनके स्टेटमेंट से हमें क्लियर कट ये मैसेज आया कि उनका वो सिर्फ 2 एजेंडे में आज की डेट में भी अटका हुआ है, बरकरार है, कायम है कि आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर किया जाए, 35A को रिस्टोर किया जाए। तो ये पहला एजेंडा जो है वो हमारे मकसद से, हमारे जो एजेंडे है उससे मेल नहीं खाता। तो आप लोगों को जब हमने ये कहा कि अभी और इस प्रेस रिलीज ब्रीफिंग के थ्रू हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है करगिल में वो केडीए का पार्ट पिछले साल भी नहीं था और आज की डेट में भी हम उसका साथ नहीं है। अब होम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इन्विटेशन आया है वो केडीए के नाम पे आया, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, हम उसके पार्ट नहीं है। तो मतलब अभी जो 1 जुलाई को 11 बजे जो केडीए वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने जा रही है, उसमें हमें बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो मेजर कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो मेजर एरिया में बसते हैं और उनका लगभग 20% पॉपुलेशन है, तो उसका उसमें तो रिप्रेजेंटेशन है नहीं। और केडीए जो है मीडिया ब्रीफिंग में ये दावा करते हैं कि वो जो है करगिल के सारे रिलीजियस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा गलत है और हम केडीए से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो मीडिया को, लद्दाख के लोगों को और नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरह से गुमराह ना करें, क्योंकि केडीए में जो है बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो 20% है पॉपुलेशन में और 60% एरिया में हम लोग बसते हैं, वो बिल्कुल उसका पार्ट नहीं है। तो वो उनका ये कहना कि हम पूरे रिलीजियस ग्रुप को रिप्रेजेंट करना ये बिल्कुल सारे हम गलत है, तो हम उनका बिल्कुल कंडेम करते हैं। हमने पिछले साल भी किया था, आज भी करते हैं। तो आज इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और होम मिनिस्ट्री को कि अगर आप ले में तो आप लोगों ने एपेक्स बॉडी को बुला के पूरा ले का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है, उनका सारे जितने भी मसले हैं उनको आपने सुना है और हम वेलकम करते हैं। आप आज जो है आप लोगों ने करगिल के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन बुलाया, लेकिन हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के पार्ट नहीं है, इसलिए हम होम मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू कि हमें भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हमें भी वहां पे बुलाया जाए ताकि हम खुद अपने मसले जो है हम खुद रख पाए, क्योंकि हम केडीए के पार्ट नहीं है, इसलिए हमें अलग से इस चीज का वेलकम देने के लिए हमने ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाया। तो जब हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के एजेंडे के साथ नहीं है, उनका पार्ट नहीं है, जब हम कहते हैं तो उसका एक रीजन भी है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो करगिल में बसते हैं उनका एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा शुरू में खासकर जब से यूटी बना है, जब से आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट हुआ है, तब से हमारा एजेंडा, जब यूटी को लद्दाख बना था हमने यूटी का जो है वेलकम किया था। जितने बुद्धिस्ट कम्युनिटी करगिल में है हमने यूटी को वेलकम किया था, जो हमारे पूरे 70 साल का जो हमारा डिमांड था, हम उस यूटी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसका हमने वेलकम किया है, जबकि केडीए उसका अगेंस्ट करते हैं। हम चाहते थे शुरू से, जैसे लद्दाख में इसके लिए बहुत ज्यादा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ इस कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप से फ्रीडम के लिए, हम भी उसके साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि हम जो कश्मीर के अंदर से बिल्कुल उनके उससे बाहर आ जाए। तो ये चीज जो है मेरे ख्याल से केडीए का एजेंडा ये भी नहीं है। हमने जब 370 और 35A एब्रोगेट हुआ था हमने वेलकम किया है, हम इसके साथ हैं, जबकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है इसके अगेंस्ट में है, इस वजह से हम उनके साथ नहीं है। हमने शुरू से यूटी जो जब हमने पूरे लद्दाख में पिछले कई सालों से जब यूटी का डिमांड किया था, तो ओरिजिनल प्लान यूटी मिलना और साथ में लेजिस्लेचर भी था। तो रिसेंटली हम सबको पता है कि लद्दाख को एकदम से यूटी मिला, लेकिन हमें यूटी मिलने के बाद हम सबको पता चला, पूरे लद्दाख वासियों को यह पता चला कि जम्मू कश्मीर को यूटी विद लेजिस्लेचर दिया गया, लेकिन लद्दाख को जो है सिर्फ यूटी दिया गया।
तो हम बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कारगिल ये भी हम शुरू से मांग कर रहे हैं और आज भी मांग कर रहे हैं कि यूटी जो है, यूटी लद्दाख जो है वो सिर्फ यूटी ना हो, उसके साथ लेजिस्लेटर पावर हो, ताकि जो लद्दाख के जो पॉलिटिकल वो है वो पीपल रिप्रेजेंट करें। Sir Nazin Janat Sokhla Ladakh Police Kargili Choknang Press Conference Malang Khama Chakhanin Gawang Inayat Ali Chaudhry SSP Kargilis the press conference po Malang Khama Chakhanin Min Chanaftazat Inayat Ali Chaudhry Tangsi the press conference bola। अस्सलाम वालेकुम वजूले। सबसे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी का हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप लोग आए हमारे इस इवेंट को कवर करने के लिए। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं बेसिकली एक बड़ी कामयाबी जो करगिल पुलिस ने पाई है रिसेंटली, उसके बारे में आप लोगों को और करगिल की आम आवाम को वाबस्ता करने के लिए। एक हमें 7 जून को एक पुलिस पोस्ट पानीखर में मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च की जाती है एक आदमी की तरफ से कि मेरी बीवी जो है वो कल से वापस नहीं आई है, वो कुछ दुकान पे गई है कुछ खरीदने और उसके बाद वापस नहीं आई है। तो अकॉर्डिंगली पुलिस पोस्ट पानीखर जो है सर्च स्टार्ट करता है। उसके बाद सर्च स्टार्ट करते करते ऑलमोस्ट एक वीक के पीरियड के बाद 15 जून को जो है हमें उस लेडी की अनफॉर्चुनेटली डेड बॉडी जो है वो मिलती है। एक खड्डा खोदा हुआ है रेत में और उसमें दबाई हुई थी, दबा के रखी बड़ी डेड बॉडी जो है वो हमें मिलती है। फिर अकॉर्डिंगली उस बॉडी का पोस्टमार्टम बाकी सारी चीजें करने के बाद उसकी बॉडी की कंपोजिशन, बॉडी की कंडीशन देखकर लगता है कि हाँ वो डिकम्पोज बॉडी है, किसी ने उसको कुछ इंजरीज भी उसमें शाया होती हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहीं हद तक वैसे ही हमें इंडिकेशंस देती है। अकॉर्डिंगली हम पुलिस स्टेशन कारगिल में जो है FIR नंबर 52/2021 लगाते हैं अंडर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक हमारी टीम हम बनाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एडिशनल SP श्री इफ्तिकार तालिब साहब। उसमें SHO साहब हमारे, सेकंड SHO SI स्टेंजिन और इंचार्ज पुलिस पोस्ट पानीखर भी रहते हैं। तो आफ्टर वेरी हेक्टिक एफर्ट्स जो है हमें पता चलता है और लोगों से अगर बातचीत करके, दुकानदारों से, बाकी लोकल मार्केट से, कि ये जो है 2 नेपाली वहाँ लेबरर्स जो हैं वो गायब हैं। तो हमारा अपना भी जो इनका आपको पता ही है, जब कोई भी लेबरर या कोई भी बाहर से आता है तो पुलिस उनको बाकायदा एंट्री करती है, रिकॉर्ड लेती है, फोटोज लेती है। तो हमारे अपने रिकॉर्ड से उनके हमें फोटोज मिलते हैं। हम अकॉर्डिंगली लुकआउट सर्कुलर्स और रिसर्च शुरू करते हैं। तो लकीली बड़ी काफी टेक्निकल और फील्ड फॉर्मेशन की मेहनत के चलते हमने जो है एक बंदा जिसका नाम विजय रावत है उसको पकड़ा हमने शिलिपचे हमारी पुलिस नाके के आसपास। तो ये बंदे को जब हमने पकड़ा उसके बाद इसको अपॉन इंटरोगेशन, अपॉन फर्दर इंटरोगेशन जो है ये कन्फेस करता है क्राइम अपना कि इसने अलॉन्ग विद अनदर पर्सन एक और अक्यूज है। तो इन दोनों ने मिलकर पहले प्री प्लान किया क्या करना है, उसके बाद इन्होंने ये इस औरत को मारने का प्लान एग्जीक्यूट किया। उसमें बेसिकली ये 4 बंदे, ये औरत, उसका हस्बैंड और ये 4 के 4 जो हैं वहाँ पानीखर में सीमेंट की ईंटें बनाते हैं उसका काम करते थे। तो ये चारों लोग एक ही साथ 2 अलग अलग कमरों में वहाँ एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो ये बेसिकली जो बंदा है जिसकी वाइफ थी ये इनका मेट भी था। तो ये बेसिकली इससे कमीशन चार्ज करता था हर ईंट को बनाने की। उसके बाद जो औरत थी वो बेसिकली डोमिनेटिंग थी, वो सारा इनका जो भी इसका माल वाल जो भी कॉन्ट्रैक्टर इनको पैसे देता था वो उस औरत के पास ही रहता था। तो बेसिकली दे वर नॉट पेड द ड्यूज। ठीक, उसके बाद वो इनको उनकी गरीबी पे 10 चीजों पे तंग करती थी। तो कंटिन्यूअस एक जो वो मतलब अकॉर्डिंग टू हिम जो उनको वो तंग करने का सिलसिला चलता था, उसकी वजह से ये लड़के जो है तंग आकर इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस बूढ़े से बंदे से और इसकी बीवी से बदला लेने के लिए इसकी बीवी को हम मारेंगे। तो इसमें इन्होंने किया क्या कि पहले इन्होंने मर्डर प्लान किया, उसके बाद ये वेट कर रहे थे अच्छे अपने लिए एक अच्छे मौके का। तो एक दिन शाम के टाइम में जो है ये औरत किसी दुकान पे जाती है कुछ सामान लेने। इसका खावन जो है वो घर में दिन भर का काम करके रेस्ट कर रहा होता है। तो इन दोनों को मौका मिल जाता है। ये जब वापस आ रही होती है, अंधेरा ऑलमोस्ट ऑन सेट होता है, तो ये इसको रस्सी से स्ट्रैंगुलेशन करके जो है ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट मार ही देते हैं, साइड में बुशीज में लेके रख देते हैं। उसके बाद ये खड़ा वड़ा इन्होंने पहले से खोद के रखा होता है, फिर ये जाते हैं उस औरत के हस्बैंड के पास, उसको बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे आंटी जो है वो हमें गायब है, आ नहीं रही है। तो ये उसको जान पूछ के दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं, जिस साइड से दुकान वुकान है, मेन रोड है, उस साइड ले जाते हैं। वहां वो ढूंढते हैं पूरी रात, नेक्स्ट डे फिर पुलिस के पास आते हैं, फिर उसी साइड ले जाते हैं, क्योंकि नेचुरली वो उसी साइड गई भी थी। तो मीनवाइल जब ये रात को वापस आ जाते हैं ढूंढ वांढ के, तो उसके बाद बंदे को, उस बूढ़े को बोलते हैं तुम रेस्ट करो, हम फिर से ढूंढते हैं। तो बेसिकली ये उस वक्त निकल के तो उस औरत को घसीट के ले जाते हैं जहां इन्होंने उसको बरी करने का प्लान बनाया था। वहां एक बड़े से पत्थर से उस औरत को फिर से मारा जाता है टू कंफर्म दैट शी इज डेड। तो उसके बाद उसको दफना देते हैं रेत वेत में, और फिर ये आ जाते हैं वापस। फिर अकॉर्डिंगली जब पुलिस मिसिंग पे सर्च करती है तो कहीं ना कहीं ये लड़के निकल जाते हैं, छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बट रियलाइज नहीं होता इतना। जब हमने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में FIR लगाई और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन फर्दर पेश अप की, तो हमें पता चलता है कि ये लड़के गायब हैं। तो अकॉर्डिंगली टेक्निकल और फील्ड फॉर्मेशंस की रिसर्च के दौरान जो है हम एक बंदे को अभी तक पकड़ पाए हैं, जिसका नाम विजय रावत है। ये भी नेपाली लड़का है। तो दूसरा लड़का भी इंशाल्लाह जल्दी हम पकड़ेंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, ज्यादा दूर तो ये जा नहीं पाएंगे। तो इसी के चलते जो हमने सोचा कि आज आप लोगों को, कारगिल की आवाम को बताया जाए कि एक हमारे कारगिल में एक मर्डर केस जो है सामने आया। बट ये अच्छी बात है कि पुलिस जो है, फील्ड फॉर्मेशन जो है वो अच्छा काम कर रही हैं। इसके लिए मैं स्पेसिफिकली हमारे एडिशनल SP साहब, SHO साहब और जो दोनों हमारे SIs हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, अप्रिसिएशन देता हूँ कि इतना जल्दी इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में केस को सॉल्व किया। थैंक यू सो मच। सर, जिस तरह से जब लेवल नजर आते हैं जी, तो ज्यादातर अच्छा इन्हीं 2 सालों में देखने को मिल रहा है, इन्हीं कई सालों में कि क्राइम रेट जो है बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस कितना तैयार है आने वाले वक्त में इस तरह के हादसा से बचाने के लिए? देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस काफी हद तक तैयार है। जो हमारी एंट्री लेवल पे ही इनकी डिटेल्स ली जाती हैं, बड़े डिटेल मैनर में इनके फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, इनके फोटोज लिए जाते हैं। उसी के जो चलते ही आप देखें, ये केस क्राइम कमिट किया इन्होंने तो ये पकड़ा भी गया। तो अब इसमें एक ही चीज आ जाती है लेबर के उस हिसाब से कि छोटे मोटे पेटी क्राइम्स जो हैं वो तो हम वैसे भी यहाँ कारगिल में वही होते आ रहे हैं। तो वो तो क्या कहते हैं, हमारी सर्वेलेंस से छुपते नहीं है। जो ये बड़े क्राइम्स हैं, जो जैसे ये मर्डर केस है, ये बहुत रेयर है, रेयर इवेंट है, रेयर क्राइम जो यहाँ पे कारगिल में हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये लेबरर्स जो है कारगिल से निकलने से पहले ही हमने पकड़े गए। दिस शोज द एफिशिएंसी ऑफ द कारगिल पुलिस, जिसकी वजह से अगर ये लेबरर्स यहाँ से बाहर निकल जाते, कहीं नेपाल वाल चले जाते, तो ये केस हमारा शायद काफी सालों तक अनसॉल्व रहता। तो उसके चलते ये आपको दर्शाता है कि ये केस विद इन 48 आवर्स जो है, इस बंदे को जैसे ही पता चला इसके बारे में तो इसको पकड़ा गया। तो और फिर इसका कन्फेशन हुआ है, सारा कुछ इसने माना, सारा कुछ। दैट मीन्स जो है पुलिस अपना काम फील्ड पे अच्छे तरीके से कर रही है। इट शोज कि हमारी पुलिस बड़े केसेस को भी सॉल्व करने के, विद इन रिकॉर्ड टाइम सॉल्व करने के लिए केपेबल है। सर, अगर दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो कारगिल को क्राइम फ्री, ड्रग्स फ्री या ऐसी चीजों से काफी सेफ प्लेस माना जाता है सर। और इससे पहले रिकॉर्ड भी रह चुका है कि 0% क्राइम कारगिल में। तो इस किस्म के हादसा, इस किस्म के कितना हद तक सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, पुलिस चीज बात करते हैं? जी देखिए, ये केस हमारा जो है, इसमें लोकल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर लार्जली हम लोकल पॉपुलेशन की बात करें तो वो हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑल दीज नेगेटिव एक्टिविटीज। विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स ऑल्सो, जितना भी हमने पकड़े या ले वाले भी कभी पकड़ते हैं तो वो भी ज्यादातर या तो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या बाहर का कोई बाशिंदा जो है वो लेके आ रहा होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन इस तरफ जो है उसका डायरेक्शन नहीं है। जो है हमारी लेबर का इंटेंशन, लेबर का क्रिमिनल बैकग्राउंड बहुत कम पता चलता है, होता भी नहीं है। तो लेबर अगर कोई क्राइम यहाँ कमिट कर रही है वो तो हम पकड़ रहे हैं, आपने आज भी देखा। बट इसके अलावा अगर लेबरर्स, हमारे किसी लेबरर का रिकॉर्ड है पहले से क्रिमिनल, वो वैसे भी पैन इंडिया जो है हर पुलिस आपस में शेयर करती है, अकॉर्डिंगली हम भी उसको अपडेट रखते हैं। तो ऐसा कोई बंदा अगर कारगिल में एंटर करता है वो भी हमें पहले से पता चलता है। नाज़रीन, सबसे तक देखते हैं लेकिन गुलिस्तान लद्दाखी न्यूज बुलेटिन।
Diana Ambo ngani Fapal Jadashazabos Yaju Khadan Samani Fabrang Jule